भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले का निर्माण मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर के सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ अलवार जिले में स्थित एक शानदार किला है जो कि बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) की टीम मौजूद रहती हैं। ASI ने सख्त हिदायत दे रखा है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति के रुकने के लिए मनाही है। इस किले में जो भी सूर्यास्त के बाद गया वो कभी भी वापस नहीं आया है। कई बार लोगों को रूहों ने परेशान किया है और कुछ लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा है। दुनिया में औसतन हर 1000 बच्चों पर 4 जुड़वां पैदा होते हैं। एशिया में यह औसत 4 से भी कम है। लेकिन भारत में एक ऐसा गांव भी है जहां में हर 1000 बच्चों पर 45 बच्चे जुड़वां पैदा होते हैं। हालांकि यह औसत विश्व में दूसरे नंबर पर है, लेकिन जुड़वां लोगों के मामले में यह एशिया में पहले नंबर पर है। केरल के मलप्पुरम जिले में स्थित कोडिन्ही गांव को जुड़वों के गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वर्तमान में करीब 350 जुड़वा जोड़े रहते हैं, जिनमें नवजात शिशु से लेकर 65 साल तक के बुजुर्ग शामिल है। इस गांव में घर, स्कूल, बाजार लगभग हर जगह हमशक्ल नजर आते हैं। इस गांव में जुड़वा बच्चे पैदा होना आम बात है। इस गांव में लगभग 3000 घरों में 740 के करीब जुड़वा बच्चे हैं और जुड़वा बच्चों की संख्या हर साल बढ़ रही है। अब इस गांव में 2 के बाद 3 बच्चे भी एक साथ पैदा होने लगे हैं। ऐसे 3 केस पिछले 3 सालों में देखे गए हैं। इस गांव के जुड़वा जोड़ों में सबसे उम्रदराज 65 साल के अब्दुल हमीद और उनकी जुड़वा बहन कुन्ही कदिया है। ऐसा माना जाता है इस गांव में तभी से जुड़वा बच्चे पैदा होने शुरू हुए थे। शुरू के सालों में इक्का दुक्का जुड़वां बच्चे पैदा होते थे, लेकिन बाद में इसमें तेजी आई और अब तो बहुत ही ज्यादा संख्या में जुड़वां बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसका अंदाजा आप इस तथ्य से लगा सकते हैं कि यहाँ के कुल जुड़वां लोगों में से आधे पिछले 10 सालों में पैदा हुए हैं। यह मंदिर विजयनगर साम्राज्य के काल में बना था। इसका नाम विठल मंदिर है जो कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है। यह अपनी बेहतरीन कला और प्राचीनता के लिए जाना जाता है। मंदिर में अलग से एक संगीत खंड है। यहाँ प्रवेश करते ही 7 स्तंभ हैं। अगर पहले स्तंभ से कान लगाकर उसके साथ कोई वस्तु टकराए तो स्तंभ से सा की ध्वनि निकलती है। इसी प्रकार अगर दूसरे स्तंभ से कान लगाकर उस पर चोट की जाए तो रे की ध्वनि आती है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हर स्तंभ से संगीत की क्रमशः गा, मा, पा आदि की ध्वनि सुनाई देती है। इन्हीं 7 सुरों से संपूर्ण संगीत का निर्माण हुआ है। इनसे असंख्य धुनें तैयार होती हैं। स्तंभों से संगीत की ध्वनि निकलना लोगों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है। क्यों निकलती है संगीत की ध्वनि? वैज्ञानिकों के अनुसार ये स्तंभ ध्वनि सिद्धांत पर काम करते हैं। इनका निर्माण इस प्रकार हुआ है कि जब इनके साथ कोई वस्तु टकराती है तो स्वतः संगीत की एक खास ध्वनि निकलती है। वहीं प्राचीन काल में ऐसे स्तंभों का निर्माण किया जाना, जब आज की तुलना में तकनीक अधिक विकसित नहीं थी, किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यही वजह है कि हर साल काफी तादाद में लोग इन स्तंभों को देखने और इनकी सत्यता जांचने आते हैं। लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में है। 16वीं सदी में बने इस मंदिर की कई खास बातें हैं, जिनमें से एक है हवा में लटका हुआ पिलर। इस मंदिर के 70 पिलर में से एक पिलर जमीन पर टिका हुआ नहीं है और न ही कोई इसे सपोर्ट है, लेकिन फिर भी ये सालों से ऐसे ही खड़ा है। आज के इंजीनियर इसका कारण नहीं समझ पाते हैं। इस पिलर को आकाश स्तंभ नाम से भी जाना जाता है। ये जमीन से आधा इंच ऊपर उठा हुआ है। इसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। ये 16वीं सदी के इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। कहते हैं इस पिलर के नीचे से कुछ निकालने से घर में समृद्धि आती है। आसाम में एक छोटा सा गांव है जतंगा। यहाँ पर एक अनोखी घटना होती है जिसमें हजारों चिड़ियों की मौत हो जाती है।
यह घटना सितंबर और नवंबर के महीने में हर साल होती है। हजारों प्रवासी पक्षी रात के अंधेरे में बिल्डिंग और पेड़ों से टकरा कर मर जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये आज तक रहस्य है। वैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय दल का कहना है कि उत्तराखंड की रहस्यमयी रूपकुंड झील दरअसल पूर्वी भूमध्य सागर से आई एक जाति विशेष की कब्रगाह है जो भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 220 वर्ष पहले वहां आए थे। इन वैज्ञानिकों ने नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा है कि रूपकुंड झील में जो कंकाल मिले हैं वे आनुवंशिक रूप से अत्यधिक विशिष्ट समूह के लोगों के हैं, जो 1000 साल के अंतराल में कम से कम 2 घटनाओं में मारे गए थे। हिमालय पर समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड झील में समय समय पर बड़ी संख्या में कंकाल पाए जाने की घटनाओं ने वैज्ञानिकों को हैरत में डाल रखा है। झील के आसपास यहाँ वहाँ बिखरे कंकालों के वजह से इसे कंकाल झील अथवा रहस्यमयी झील भी कहा जाने लगा है। शनि सिंगनापुर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के सिंगनापुर गांव में स्थित है। यहाँ पर गांव में लगभग 4000 लोग रहते हैं, लेकिन किसी के भी घर में दरवाज़ा नहीं मिलेगा। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि जो भी चोरी करेगा उसके ऊपर 7.5 दोष लगेगा और उसका बुरा समय शुरू हो जाएगा। गुजरात के समुद्री तट पर स्थित डमस बीच, जिसे लोग डुमस बीच भी कहते हैं, हमेशा चर्चा में रहता है, खास तौर से पर्यटकों के लिए, क्योंकि ज्यादातर पर्यटक इस बीच का लुत्फ उठाना चाहते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की बातें सुनने के बाद अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस बीच पर रूहों का बसेरा है। सूर्य अस्त होने के बाद अगर आप इस बीच पर गए तो आपको चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देंगी। बीकानेर, राजस्थान ऐतिहासिक धरोहरों और चमत्कारिक मंदिरों के लिए पूरे देश में फेमस है। राजस्थान में स्थित करणी माता का मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर में भक्तों से ज्यादा काले चूहे नजर आते हैं। वैसे यहाँ चूहों को काबा कहा जाता है और इन काबाओं को बाकायदा दूध, लड्डू और अन्य खाने पीने की चीजें परोसी जाती हैं। माना जाता है कि इस मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की हर मुराद पूरी होती है। तैरने वाला यह पत्थर ज्वालामुखी के लावा से आकार लेते हुए अपने आप बनता है। ज्वालामुखी से बाहर आता हुआ लावा जब वातावरण से मिलता है तो उसके साथ ठंडी या उससे कम तापमान की हवा मिल जाती है। यह गर्म और ठंडे का मिलाप ही इस पत्थर में कई तरह से छेद कर देता है, जो अंत में इसे एक स्पांजी, जिसे हम आम भाषा में खनखरा कहते हैं, इस प्रकार का आकार देता है। ह्यूमाइस पत्थर के छेदों में हवा भरी रहती है, जो इसे पानी से हल्का बनाती है, जिस कारण यह डूबता नहीं है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे इन छिद्रों में पानी भरता है तो यह पत्थर भी पानी में डूबना शुरू हो जाता है।